जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आगमन स्टडी पॉइंट में। और आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि सीटेट का एग्जाम आप सभी का 7 और 8 तारीख को फरवरी में आपका आयोजित होने वाला है। यानी कि अब परसों से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग काफ़ी दिन से जो है मेहनत कर रहे हैं कि एग्जाम निकालने के लिए साथियों। और आपके साथ में आपका प्यारा सा चैनल आगमन स्टडी पॉइंट भी छोटा सा प्रयास किया है आपको जो है एग्जाम में बेहतर अंक दिलाने में। तो आज ये वीडियो सीटेट के जो ऐसे पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं और निगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं जो हमारे एग्जाम में दोस्तों बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि पॉजिटिव वर्ड से और निगेटिव वर्ड से जो है हम ऐसे प्रश्नों को जो है बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे जिनमें समय कम लगेगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाई बहन हमारे जितने भी इस एग्जाम में बैठ रहे हैं आप सभी को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा क्या पूर्ण विश्वास है कि आप मेहनत किए हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। आगमन स्टडी पॉइंट जो आपका ये परिवार है यही चाहता है कि हमारे बहुत सारे साथी इस बार सफल होकर के आए। तो हम लोग चल रहे हैं दोस्तों अपने उस सीटेट के जो पॉजिटिव वर्ड हैं हम उनको पहले देखेंगे कि जो सीटेट का पॉजिटिव वर्ड है वो क्या है। सबसे पहला पॉजिटिव वर्ड देखिए कि अगर कहीं भी हमारे एग्जाम में जो प्रश्न आए उसमें लिखा हो सर्वांगीण विकास। देखिए क्या लिखा हुआ है, सर्वांगीण विकास। यानी कहने का मतलब है कि बच्चे के हर पक्ष मानसिक शारीरिक सामाजिक पर जोर देना है। बच्चे के किसी एक पक्ष पर विशेष ध्यान नहीं देना है, हमें बच्चे का सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करना चाहिए। अगली चीज देखिए लिखा है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है बच्चे को रट करके नहीं याद कराना है, बच्चे को दंड नहीं देना है, बच्चे को करके सीखने पर ज्यादा जोर देना है, बल देना है। छात्र की सक्रिय भागीदारी होती है इसमें। ठीक, बच्चा करके सीखता है। अगली चीज साथियों हस्तपरक अनुभव। यानी कहने का मतलब है बच्चे को किसी एक के ऊपर निर्भर नहीं करना है, बच्चों को स्वयं से काम करके सीखने के लिए जो है प्रेरित करना है। यानी हैंड्स ऑन एक्टिविटी पर आप बच्चों को विशेष ध्यान केंद्रित कराना है ताकि बच्चे खुद से करके देख सकें। अगली बात आपके लिए है कि हमें एक चीज और रखना है कि बच्चे को हमेशा सक्रिय मोड में रखना है, ठीक है ना। बच्चे को जो है जब भी हमारे एग्जाम में प्रश्न आए तो बच्चे के लिए हमें याद रखना है कि अगर कुछ निगेटिव वर्ड है तो उनको काटिए और बच्चे को हमें सक्रिय रूप से देखना चाहिए। क्योंकि छात्र का क्लास में सक्रिय रहना बहुत अनिवार्य है और छात्र जो है वो सक्रिय रह करके ही ज्ञान का निर्माण करता है। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने है जिज्ञासा यानी क्यूरोसिटी। अब यहाँ पर बच्चे के कौतूहल को बढ़ावा देना है, यानी उसके जानने की इच्छा को जो है दबाना नहीं है, उसके जानने की इच्छा को बढ़ाना है। अगली चीज बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। जैसे चाइल्ड सेंटर्ड हमारा क्लासरूम होना चाहिए। बच्चे को जो है हमें क्लास में हमने कहा है कि राजा की तरह मानना है, बच्चे को किसी प्रकार का पनिशमेंट नहीं देना है। अगर उसको कोई समस्या आ रही है तो उसको जो है इसके फोल्डिंग प्रदान करना है, यानी पाड़ प्रदान करना है जिसको अस्थायी सहायता कहा जाता है। तो शिक्षा का केंद्र कौन होता है, बच्चा होता है, हमें उसको मान करके चलना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों समावेशी शिक्षा हमारी होनी चाहिए, यानी इंक्लूसिव क्लासरूम होना चाहिए। सभी बच्चों को एक साथ लेकर के चलना है, बच्चों में मतभेद नहीं करना है। बच्चों में दूसरी चीज जो है जैसे जेंडर वाइज नहीं करनी है, लिंग रूढ़िवादिता या कम तेज वाले बच्चे को अधिक तेज वाले बच्चे से अलग करना, ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सबको समान शिक्षा देना। ठीक है, तो इसके लिए आपको समावेशी शिक्षा देना है। अब इसके बाद में त्रुटियां यानी इरर्स जो होती हैं, अगर बच्चों से कुछ गलतियां हो रही हैं तो बच्चों की गलतियां जो होती हैं वो अधिगम का यानी लर्निंग का एक हिस्सा मानी जाती हैं, ये याद रखिए। हमें लर्निंग के दौरान बहुत सारी त्रुटियां देखने को मिलती हैं, तो बच्चे को हमें हतोत्साहित नहीं करना है, हमको प्रोत्साहित करना है। क्योंकि बच्चा जो है ना उसी प्रकार से जो है ज्ञान का निर्माण करेगा त्रुटियों के माध्यम से, है ना। अभ्यास का सिद्धांत कहता है कि बार बार अभ्यास करने से बच्चा सीख सकता है। अब इसके बाद दोस्तों आपके सामने आपके लिए लिखा गया है विविधता का सम्मान। अब इस विविधता के सम्मान में जो है दोस्तों कि आपके लिए लिखा गया अलग अलग पृष्ठभूमि के बच्चों को स्वीकार करना है, ठीक है। बच्चों को जो है बहुत सारी संस्कृतियों से आ सकते हैं, भाषाई विविधता देखने को मिल सकती है ना। बहुत सारे जो है पृष्ठभूमि से बच्चे जब आते हैं तो उसको जो है हमें वहां पर कठिनाई के रूप में नहीं देखना चाहिए, उसको उसको एक जो है अवसर के रूप में देखना चाहिए कि हम बच्चों को जो है विविध रूप से क्लास में हम उसको सिखाएंगे। तो ये भी आपको एक पॉजिटिव वर्ड में आपको याद रखना है। अगली चीज साथियों यहाँ पर देखिए लोकतांत्रिक वातावरण होना चाहिए।
हमारा कहने का उद्देश्य है कि बच्चे को जो है ना कक्षा में अपनी बात कहने की आज़ादी होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चे को बेहतर ढंग से सिखाना। तो बच्चा हमारे पास में जब पढ़ने के लिए आता है तो बच्चे को क्या करना है कि उसको आज़ादी देनी कि बच्चा कुछ प्रश्न पूछ सके। अगर उसके पास में कुछ प्रश्न है, उसका कुछ जैसे कुछ डाउट है तो वो सारे डाउट्स वो क्लियर कर सके। तो ऐसा लोकतांत्रिक वातावरण बनाना चाहिए, है ना? क्योंकि आज के जो शिक्षक हैं उनको मालूम है, क्योंकि सारी चीज़ें सी टेट टेट ये सब क्वालिफाई करके जा रहे हैं, तो उनको सीडीपी में ये चीज़ें बताई जाती हैं कि बच्चों को किस प्रकार से आपको पढ़ाना है, किस प्रकार से मोटिवेट करना है, कैसे उनके बिहेव में परिवर्तन आ रहा है। तो हमको उसको देख करके, उसको भांप करके जो है उनको समझाने का प्रयत्न करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है कि लोकतांत्रिक वातावरण हमको बच्चे को देना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख रहे हैं सीटेट निगेटिव टैग वर्ड्स क्या हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं ना दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा दोस्तों। और ठीक है, अगर सब्सक्राइब ना भी कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप बेहतर ढंग से तैयारी करके गए हैं तो आपका पेपर बहुत बेहतर जाए और आप जो है बहुत अच्छे नंबर से पास हो करके आए। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके एग्जाम में हमारे इन सभी वीडियो से, छोटे छोटे वीडियो से कितनी मदद मिली हुई है। तो चलिए आपके सामने अब हम कुछ निगेटिव वर्ड्स की बात कर रहे हैं साथियों। जो हमारे निगेटिव वर्ड्स हैं उनको कैसे हम लोग देखेंगे, है ना? देखिए, अगर प्रश्न में कहीं भी ऐसा कुछ मिले, केवल ही शब्द लिखा मिले, मतलब अगर केवल ही मिल रहा है ना तो काट दीजिएगा, उसको सीधा निगेटिव मारिएगा, ठीक है? जैसे केवल बच्चे को पढ़ने पर जोर देना चाहिए, बच्चे को केवल याद कराना चाहिए। ऐसे केवल अगर कहीं मिल रहा है ओनली शब्द ना, काट के आ जाइएगा। उसको आंख मूंद करके काटिएगा, गलत नहीं होगा वो आपका, ठीक है ना? यह विकल्प को सीमित कर देता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बच्चे को ना डिस्क्रिप्टिव टाइप में जाने दिया जाए, उसको थोड़ा सा प्रश्न पूछा जाए, केवल पर नहीं जोर देना, है ना? रटना यानी रोट लर्निंग, याद कराना, हमको बच्चे को रोट लर्निंग की तरफ नहीं बढ़ावा देना है, ठीक है ना? बच्चे को खुद से करके सिखाना चाहिए, बच्चा खुद हस्त कौशल में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है? तो रोट लर्निंग भैया जहां दिखे ना, उसको आपको याद रखना है कि वो हमारा जो ऑप्शन होगा ना वो निगेटिव है, उसको आपको सही नहीं लगाना है, ठीक है? नहीं तो एक उत्तर आपका गलत ही माना जाएगा। तो रटने पर बढ़ावा देना गलत होता है, तो ये भी चीजें आपको मालूम हो गई दोस्तों। तो दंड या सजा, है ना, बोझ, बच्चे को भैया देखिए हमने बताया ना कि बच्चे को आप ऐसा मान लीजिए कि बच्चा एक कोमल सा बच्चा है, उसको क्या करना है ना कि उसको डराना, धमकाना, मानसिक दबाव ये सब नहीं देना है। क्योंकि जब बच्चे मानसिक दबाव में होते हैं ना क्लासरूम में तो सीख नहीं पाते हैं, है ना? बच्चे को डरा करके नहीं सिखाया जाता, बच्चे को जितना हो सके, है ना, प्यार से सिखाइए आप उसको, जो है किसी न किसी तरीके से उसको करने के लिए जो है उसको प्रोत्साहित करिए कि बच्चा खुद करके सीखने का प्रयत्न करे, ठीक? बच्चे को खेल विधि से सिखाइए, चंकिंग विधि से सिखाइए, यानी खंडों में करके सिखाइए। तो बच्चा जल्दी से जो है उस ज्ञान को अडॉप्ट करता है, आत्मसात कर लेता है। तो देखिए इसीलिए लिखा गया बच्चे को डराना या मानसिक दबाव देना ये गलत होता है। अब इसके बाद देखिए लिखा गया बच्चे को हतोत्साहित करना, यानी बच्चे के मनोबल को गिराना। तो ये भी आपका एक निगेटिव वर्ड में होता है कि बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना है आपको। क्योंकि मैंने कहा कि बच्चे को प्रोत्साहित करना चाहिए यार, कि कोई काम करने जा रहे हैं तो बच्चे को, हाँ भाई आप कर सकते हो, इसको कर लो बेटा, याद कर। अट्टू का पहाड़ा कल याद करके आएगा ना तो मैं तेरे को चिज्जी दूंगा, है ना? तो बच्चा क्या करेगा, कोई याद करके, अब बच्चे के ये कह दे यार कि तू ना याद कर पोबा, है ना? तो भाई देख यार भैया कि बच्चा फिर क्या करेगा, वो अपने माइंड में सोचेगा हाँ जब गुरु जी कह रहे हैं कि हमको नहीं याद होगा तो हम क्यों याद करके जाए, है ना? तो ऐसी चीजें नहीं करना है, ठीक है? शिक्षक केंद्रित है, तो ध्यान देना भैया, क्योंकि यहाँ पर ना अपनी क्लासरूम बताई गई है भैया कि क्लासरूम हमको जो है ना चाइल्ड सेंटर्ड करना है, बच्चा केंद्रित करिए ना। यहाँ पर हमको टीचर ओरिएंटेड नहीं, टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगा। तो याद रखें कि पढ़ाई केवल टीचर के हिसाब से होना ये गलत है भाई। देखिए टीचर के हिसाब से होना, आज ऐसी क्लासेस देखने को मिलती हैं भाई, 100% देखने को मिलती है। क्योंकि टीचर ना उसको ज्ञान को ना उसको थोपने का प्रयास करता है। भैया थोपो मत यार, ठीक है? बच्चे को जो है ना चाइल्ड ओरिएंटेड करिए क्लास। बच्चा जिस हिसाब से सीखना चाह रहा है, बच्चे का माइंडसेट रीड करिए कि बच्चा कैसे सीख सकता है। तो हमको उसको सर्वोपरि मानना है। कंठस्थ कराना, ठीक है ना? आजकल की बहुत सारी जो है क्लासेस में देखने को मिलता है, बच्चे को किताब पकड़ा दिया जाए, खड़े चलो खड़े हो जाओ, अभी मैं आपसे जो है 10 तक का टेबल सुनूंगा, ठीक है? तो बच्चे को यार पहले तो डरा दिए, दूसरी चीज फिर उसको क्या किया, जब उसको खड़े करा दिए ना किताब लेकर के आंखों के सामने, अब बच्चा किताब में तो देख रहा है भैया लेकिन पढ़ेगा नहीं, वो बार बार वो उसको रटेगा रटेगा।
तो हमको ये याद नहीं होगी ना। तो बच्चे को थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग पॉइंट बना दीजिए, उसको खेल विधि से सिखा दीजिए ना, उसको किसी श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके दिखा दीजिए ना, तो बच्चा जल्दी याद कर ले जाएगा। ठीक, देखिए छोटे छोटे बच्चे जो ना पोएम बहुत जल्दी याद करते हैं, क्योंकि आज जो है क्योंकि आज जो प्राइमरी की क्लासेस होती हैं उसमें बच्चों को खेल विधि ये सब कुछ करके सिखाया जाता है, तो याद करने पर जोर देना है। ठीक है, ये गलत माना जाता है। तो इसको आप निगेटिव वर्ड में डाल के रखिएगा कि बच्चे को याद करने पे जोर नहीं दिलाना है। ठीक, अगली चीज, बच्चे को ग्रेडिंग अंक यानी केवल नंबरों के लिए पढ़ाना, भाई यही गलत है। बच्चे को ना नॉलेज के लिए पढ़ाइए, आप बच्चे को आने के लिए पढ़ाइए। ठीक है, तो अगला लिखा गया निष्क्रिय यानी पैसिव, बच्चा क्लास में चुपचाप बैठा रहे। तो ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे निष्क्रिय रूप से सीखते हैं ना, वो ज्ञान को जो है उतना आत्मसात नहीं कर पाते हैं और सीखने में जो है ना कठिनाई महसूस करते हैं। तो जो निष्क्रिय बच्चा हो ना, उसके पास जाइए, उसके बारे में जानिए कि वो बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है, तो उसको आप अपने क्लासरूम में जो है उस तरीके का माहौल आप दीजिए। व्याख्यान विधि, छोटे बच्चों के लिए केवल लेक्चर देना गलत है। भाई देखिए, छोटे बच्चे लेक्चर से क्या समझेंगे। अब आप कबीर दास के लिए जो है आप कुछ बोल रहे हैं, आप कबीर दास के दोहे सुना सुना करके उसको पूरा जो है लेक्चर दे करके उसका अर्थ बताने लगी। तो भैया देखिए, छोटा बच्चा है, वो क्या समझेगा, वो तो कविता समझता है ना, पोएम समझेगा, और उसके साथ साथ में टू टू वन जा टू, टू टू जा फोर ऐसे सीखेगा ना। अब उसको जो है आप चलिए संदर्भ सहित व्याख्या कराइए, तो ये गलत माना जाता है। तो व्याख्यान विधि नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ये गलत है आपका। अगली चीज देखिए, भेदभाव वर्गीकरण, बहुत बढ़िया चीज रखी गई कि भेदभाव नहीं करना है यार, बच्चों को होशियार या कमजोर में बांटना। ठीक है, कि चलो ये बच्चा ना बहुत बढ़िया पढ़ता है, इस बच्चे को ना अलग बैठा दो क्लासरूम में, ये क्लास वन का ही बच्चा है, ये इनके साथ में कम पढ़ता है, इनको अलग क्लास में बैठा दिए। भाई देखो, जब यार आप इस तरीके का वर्गीकरण कर देते हो ना, तो बच्चों का जो माइंडसेट होता है वो बदल जाता है, और बच्चे फिर जो है क्या होते हैं कि अपने आप में भेदभाव महसूस करना चालू कर देंगे। तो बच्चे को भेदभाव वर्गीकरण नहीं करना है। ठीक है, अगली चीज लिखा गया, कठोर अभ्यास ड्रिल नहीं कराना है। मैंने बताया ना कि बच्चे को रटने पर बार बार अभ्यास कराओ, ड्रिल अभ्यास कराओ, नहीं, तो ये सब कुछ नहीं करना है। बंद अंत वाले प्रश्न नहीं, क्लोज इंडेड, मैंने बताया है आप लोगों को कि ओपन एंडेड प्रश्न क्या होते हैं, क्लोज इंडेड प्रश्न क्या होते हैं। अगर आपने जीन पियाजे, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की इनको नहीं देखा है तो जरूर जा करके देख लीजिएगा। तो आपको ओपन एंडेड प्रश्न पूछते हैं जिसके काफी सारे उत्तर आपको मिल सके। अब इसके बाद में दोस्तों हम लोग देख रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक को, पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता को बढ़ावा देना, ये भी गलत है। मैंने बताया जेंडर वाइज नहीं करनी है आपको, कि चलो लड़कियां लड़कियां ही बहुत तेज हैं, या लड़के लड़के बहुत तेज हैं, इनको ज्यादा नंबर दे दिए। तो ऐसे पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता से बचना चाहिए आपको। अगली चीज, केवल परीक्षा के लिए पढ़ना, ये भी आपका निगेटिव वर्ड में आता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो साथियों, आज के लिए आपकी परीक्षा के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट में जरूर करके हमें बताइएगा दोस्तों। एक बार फिर से हमारे जितने बड़े भाई बहन गुरुजन जितने भी सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस बार एक ऐसा नियम भी लगा दिया है कि हमारे जितने गुरुजन हैं वो भी काफ़ी परेशान हैं, जिनके जो है अभी जॉब चल रही है वो भी सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो ऐसे हमारे गुरुजनों को प्रणाम है कि वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी जो है आज फिर से सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो आप सभी भाई बहन हमारे गुरुजन सभी को बहुत बहुत ढेर सारा प्रणाम और बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो के साथ में। जय हिंद।